वाहिगुरु धन वाहिगुरु धन वाहिगुरु धन हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारियां निंद का पिठ दे नाम दियो मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लई छड़ाया बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत सिर शाह पातशाह निहचल चौर छत आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज भगता की टेक तो संता की ओट तो सच्चा सिरजनहारा हारा सच्चा सिरजनहारा भगता की टेक तो संता की ओट तो सच्चा सिरजनहारा हारा सच्चा सिरजनहारा हारा सच्चा सिरजनहारा सतगुर पास बेनंदियाँ मिले नाम आधारा सतगुर पास बेनंदियाँ मिले नाम आधारा तूठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा ताप गया संसारा ताप गया संसारा भगता की टेक तो संता की ओट तो सच्चा सिरजनहारा हारा सच्चा सिरजनहारा हारा सच्चा सिरजनहारा सच तेरी सामग्री
सच तेरा दरबारा, सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पासारा, सच तेरा पासारा, सच तेरा पासारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा, तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हाँ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। सब इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, सब इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरना को बलिहारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरना को बलिहारा, चरना को बलिहारा, चरना को बलिहारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा,
सच्चा सिरजनहारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हाँ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा। भगता की टेक तो, संता की ओट तो, सच्चा सिरजनहारा हारा। सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। भगता की टेक तू, टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। सच्चा सिरजनहारा। सभे इच्छा पूरिया पूरिया, जा पाया गम अपारा। गुरु नानक मिलया, गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म तेरिया चरण को बलिहारा। चरण को बलिहारा। भगता की टेक तो, संता की ओट तो, सच्चा सिरजनहारा हारा। सच्चा सिरजनहारा हारा। सच्चा सिरजनहारा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। पंचम पातशाह शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव पातशाह मेरे साहब कहते हैं, भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। ऐ सिरजनहार परमात्मा, ऐ गुरु नानक पातशाह, भक्तों को
संतों को तेरा ही आधार है, तेरी ही ओट है, तेरा ही आसरा है। भक्तों को और किसी का ओट आसरा नहीं, बस तेरा ही आसरा है। और तू हर जुग के अंदर, चाहे कोई भी जुग हो, तूने अपने भक्तों की प्रतिपालना की है। मेरे साहब क्या कहते हैं, हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो, बाबुल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभहारा, जिस सिमरत दुख कोई न लागे भव जल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा, नानक नाम महारस पी मीठा अन दिन मन तन पीवा। आद जुगाद, जब से ये सृष्टि ये कायनात आपने बनाई है, आप तब से लेकर आज तक अपने भक्तों की प्रतिपालना करते हो, भक्तों की सहायता करते हो, भक्तों की लाज रखते हो और प्रेम वालों की पुकार पर वहां जाकर उन्हें दर्शन देते हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब, आज उनके साथ उनकी माता नानकी भी हैं और गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की धर्म पत्नी माता गुजरी जी भी हैं। कहते हैं आज दुनिया को तारते हुए, यात्रा करते हुए मेरे साहब धमतान की धरती पर पहुंचे हैं, जहां आज भी सुंदर गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। और जिस स्थान को गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ये वर दिया है, जो धमतान साहब के दर्शन करेगा उसे सचखंड श्री हजूर साहब की देवरी पर दर्शन, देवड़ी की उस स्थान का दर्शन करने का पुण्य मिलेगा। धमतान साहब वो स्थान है। कहते हैं आज धमतान साहब के पास एक छोटे से गांव में मेरे साहब पहुंचे हैं, और जब मेरे साहब पहुंचे हैं तो वहां जो संगत थी, आज वहां बड़ा सुंदर जोड़ मेला शुरू हो गया। सारी संगत आज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को अपने पास रहने का बड़ा आग्रह करती है, और मेरे साहब प्रेम के सदके आज उनके पास रह पड़ते हैं। सुबह और शाम के वक्त हर समय रोज कीर्तन होता है। दोपहर के वक्त मेरे साहब शिकार खेलने जाते हैं। आज किसी ने पूछ लिया, पातशाह आप भी शिकार का शौक रखते हो? कहां तो 26 साल 11 महीने भोरे के अंदर बैठकर आपने तप किया, और कहां तो आप शिकार करने जाते हो। किसी ने कहा शिकार का तो बहाना है, मेरे साहब तो अपने जो पुरातन गुरसिख कोई किसी कर्म के कारण बिछड़ गया था, किसी पशु की योनि में है, आज उनकी मुक्ति करने के लिए जाते हैं। और मेरे साहब तो वहां जंगल में भी एकांत देखकर वहां भी उस निराकार का, उस निर्गुण निरंकार का ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज वहां एक गुरु घर का प्रेमी भाई सोहना जी जिसका नाम है, उसका बेटा भाई नंदलाल, इतिहास में इसका दूसरा नाम भी आता है भाई मीहा जी। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं गुरु नानक चमत्कार के अंदर, गुरु नानक प्रकाश के अंदर, कहते हैं ये भाई नंदलाल जिसका दूसरा नाम भाई मीहा जी है, कहते हैं ये बड़ी सेवा करता है, हर समय संगत के लिए जल भर के लाने की सेवा करता है। सुबह से अमृत वेले से लेकर रात तक बस हर समय जाकर सिर पर जल की गागर रखी है, जाकर जल भर कर ले आता है।
अब जरा सोचो कितनी सारी संगत, वो सारी संगत स्नान करेगी, उनके लंगर पानी का प्रबंध होगा, उसके लिए भी पानी चाहिए। और भी जो साथ में सेवादार, घोड़े आदि जो पशु हैं, उनके लिए भी जल चाहिए। पर ये भाई मीहा जी हर समय इनके सिर पर एक बिन्नू रखा है और उसके ऊपर एक गागर बड़ी सी, उसके ऊपर दूसरी गागर, दो दो गागरे जाकर भर कर ले आते हैं और जल संगत को देते हैं। कहते हैं आज सेवा करते करते आज भाई मीहा जी के सिर में जख्म हो गया। कवि संतोष सिंह जी लिखते हैं जख्म कोई ऐसा वैसा छोटा सा जख्म नहीं हुआ, वो जख्म गहरा हो गया, क्योंकि हर समय उसमें पानी की बूंदें टपकती हैं। और कहते हैं जख्म ऐसा हुआ, अब उस जख्म के अंदर जैसे वो पकना शुरू हो गया, उसके अंदर कीड़े पड़ गए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहे। उस जख्म के अंदर कीड़े पड़ गए। कहते हैं कीड़ों के कारण, क्योंकि कीड़े मांस नोच नोच कर खाते हैं, उन कीड़ों के कारण भाई मीहा जी को बड़ी तकलीफ होती है, पर सेवा नहीं छोड़ते, मुख से उफ नहीं करते, किसी को बताते नहीं। कहते हैं आज जब थोड़ी देर विश्राम करने का समय मिला, सिर से गागर उतारी, वो बिन्नू उतारा। कहते हैं जैसे वो अपने सिर से बिन्नू उतारने लगे, दो चार कीड़े धरती पर गिर पड़े। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। वो कीड़े धरती पर गिर पड़े। भाई मीहा जी ने देखा ये कीड़े बेचारे, परमात्मा ने इन कीड़ों का रिज़्क, इन कीड़ों का भोजन मेरा मांस लिखा है। कहते हैं उन्हें उठाकर फिर से अपने सिर पर रख लिए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। ऐसे रंगे हुए गुरसिख। ये सारा नजारा गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की माता जी, माता नानकी साहब देख रही हैं। मुख से आज माता नानकी जी की आवाज आ गई, पुकार बैठी माता नानकी जी, ओ भाई मीहा ये क्या कर रहा है? भाई मीहा हाथ जोड़कर कहने लगा, माता जी गुरु नानक ने इनका रिज़्क मांस लिखा है, और वो भी मेरा मांस। अब ये बेचारे कहीं धरती पर यहाँ वहां गिर पड़े, कहीं मर ना जाएं, इसलिए मैंने उठा के फिर से इन्हें अपने सिर में रख लिया। माता नानकी जी कहते हैं, वाह भाई मियाँ तू धन है, इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी तूने आज तक उफ नहीं की, सेवा नहीं छोड़ी। भाई मियाँ जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहते हैं माता जी पता नहीं कौन सी घड़ी की सेवा सतगुरु के दरबार में कबूल पड़ जाए, अगर मैं सेवा छोड़ दूं फिर कब मुझे सेवा का समय मिलेगा, कब मुझे सेवा का मौका मिलेगा। माता नानकी जी कहने लगी, आज मैं अपने पुत्र से आपके बारे में बात करूंगी। कहते हैं अभी ये बातें चल ही रही थी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह वहां पहुंचे, अपनी माता जी के पास मेरे साहब विराजमान होते हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की नजर पड़ गई भाई मीहा जी पर। माता नानकी जी पूछते हैं, बेटा जी ये भाई मीहा जी हैं? गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, हाँ माता जी मैं इन्हें जानता हूँ, बड़ी सेवा करते हैं, सारी संगत को जल पहुंचाते हैं। अब माता नानकी जी कहते हैं, केवल जल नहीं पहुंचाते, केवल जल नहीं पहुंचाते, पर पता नहीं कितने जीवों को अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। कहते हैं वो कैसे? कहते हैं इनके सिर में जख्म हो गया है, उनमें कीड़े पड़ गए हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहने लगे, माता जी सिर में कीड़े पड़ गए? कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर कोई मलहम पट्टी? कहने लगे नहीं, ये सेवा में अपने आप को इतने मखलूस रखते हैं, इतने अपने आप को सेवा के अंदर
हर समय सेवा में ही रहना है, बस इसी भावना के साथ सदैव सेवा करते हैं। ये सेवा से दूर नहीं होते। कहते आज गुरु तेग बहादुर पातशाह आज बड़े खुश हुए, एक रब्बी रंग के अंदर आकर कहने लगे, वाह भाई मीहा, धन है तू, धन है तेरी सेवा। अब तो भाई मीहा जी गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ते हैं, मेरे साहब उठाते हैं, कहते हैं भाई मियाँ तू धन है, अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं आज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अपना मुबारक हाथ भाई मियाँ जी के सिर पर रख दिया। अब जैसे ही मेरे साहब ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा, सारे कपाट खुल गए। अब वो दृष्टि प्राप्त हुई कि जहां भी देखूं तेरा ही नूर नजर आता है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। अब तो अनुभवी प्रकाश, वो रोम रोम सिमरन, श्वास श्वास सिमरन शुरू हो गया। पता नहीं कितने जन्मों की सोई हुई सुरती जाग गई। मेरे साहब आज बड़ा खुश होते, कहते हैं भाई मीहा, धन है तू, धन है तेरी सेवा, आज तेरे सदके तेरी सारी कुलों को तार दिया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। और आज से तुझे यहाँ का महंत बनाते हैं, तो यहाँ बैठकर गुरु नानक के नाम से सारी संगत को जोड़ेगा। और कहते हैं फिर भाई मीहा जी ने जब महंत बनाया गया, कहते हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी से आज उनके खड़ाऊ मांग लिए, पातशाह आपकी ये खड़ाऊ मुझे दे जाओ। कहते जाते समय गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अपनी खड़ाऊ महंत भाई मीहा जी को दे दी। और कहते हैं आज भी वहां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की उन खड़ाओं का दर्शन करवाया जाता है। मेरे कहने का भाव, गुरुदेव कहते हैं, पंचम पातशाह गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं कि भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। हाँ कुर्बानी तेरियां सेवकां, जिन हर नाम प्यारा, जिन्हें तेरा नाम प्यारा है, जिन्हें तेरी सेवा प्यारी है, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। क्या कहते हैं मेरे साहिब, भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। सभे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम अपारा। मेरे साहब कहते हैं सभे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम अपारा। हमारे ज्ञानी बाबा जी, ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी, जिन्हें प्यार से संगत ज्ञानी जी बाबा जी कहते थे, ये जब कीर्तन करते थे ना, मन में एक ही इच्छा थी, एक ही भावना दृढ़ करी हुई थी महापुरुषों ने, मेरा कीर्तन मेरा गुरु नानक सुनता है। प्यार में आ जाना बाबा ज्ञानी जी ने, प्यार में अपने हाथ में डफली लेनी, क्योंकि पहले तो महापुरुष जब शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त थे तो बाजे पर बैठकर कीर्तन करते थे।
पर जब धीरे धीरे शरीर नासाज हुआ, तबीयत नासाज होने लगी, तो बाबा जी अपने हाथ में डफली लेकर और गाते थे, दूध पियो मेरे गोविंद राय। ये शब्द बड़ा प्यार से गाते थे और बड़ी सेवा करते थे। दुनिया को एक ही उपदेश दिया, अगर प्यार करना है तो गुरु नानक के साथ करो, क्योंकि दुनिया के और सारे रिश्ते नाते प्यार तो कुछ समय के लिए हैं। जब तक पैसा है तब तक प्यार है, जब तक शरीर है तब तक प्यार है, पर गुरु नानक का प्यार तो जब तू इस संसार से जाएगा वहां उस परलोक में भी तेरी सहायता करेगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज गुरु तेग बहादुर पातशाह वहां से चलकर, इतिहासकार लिखते हैं कि मेरे साहब पटना साहब से चलकर आज ढाका की धरती पर जा रहे हैं। ढाके के इलाके में, वहां ढाके के इलाके में एक मसंद रहता था जिसका नाम था बुलाकी दास, और ये बड़ा संत सेवी था, बड़ा नाम का रसिया था, बड़ा प्यारा था, गुरु घर के साथ बड़ा प्यार करता था। और इससे भी ज्यादा प्यार करने वाली इसकी माता, जो कि बहुत बुजुर्ग हो चली थी, इतनी बुजुर्ग थी बेचारी वो बूढ़ी माता, पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों से बड़ा प्यार था। अपने घर के अंदर एक सुंदर पलंग बनवाकर उस पर सुंदर सेजा बिछवाकर हर समय उसे सजाकर रखती थी, और मन में यही भावना थी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह आए और इस सेजा पर आकर विराजमान हो जाएं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज गुरु तेग बहादुर पातशाह इस माता की पुकार सुनकर ढाके की धरती पर पहुंचे हैं। कहते हैं आज मेरे साहब बुलाकी दास के घर, बुलाकी दास के साथ उसके घर जाते हैं, जहां ये माता बुजुर्ग हो चली है, जिसने अपने हाथों से सूत काट कर और गुरुदेव के लिए बस्तर बनाए हैं कि ये बस्तर मैं अपने हाथ से गुरुदेव को भेंटा करूंगी और कहेंगी कि मेरे सामने ये बस्तर धारण करो, इस पलंग पर विराजमान हो जाओ। कहते हैं आज मेरे पातशाह उस माता के पास पहुंचे हैं। बुलाकी दास कहते हैं माँ जिन्हें रोज याद करती है, आज वो गुरुदेव हम गरीबों के इस पावन आंगन में अपने मुबारक कदम लेकर पधारे हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज माता गदगद होकर, मुख से आवाज नहीं निकलती, गुरुदेव को इशारे से कहती है पातशाह इस पलंग पर विराजमान हो जाइए। आज मेरे साहब उस सुंदर पलंग पर विराजमान होते हैं। वो माता अपने हाथों से बनाए हुए उस सूत के कपड़ों को, उस बस्तर को लाकर मेरे साहब के आगे उन बस्तरों को भेंटा करती है। मेरे साहब बड़े प्यार से उस माता को निहारते हैं, माता गुरुदेव को निहारते हैं। माता बार बार बलिहार जाती है। गुरुदेव कहते हैं माता तेरी पुकार सुनकर यहाँ ढाका की धरती पर पहुंचे हैं। माँ तेरे सदक के सदके आज जो तू मांगेगी तेरी झोली भर दी जाएगी, तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज तू मांग, क्या मांगना चाहती है? अब माता कहती है पातशाह अगर देने के घर में आए हो, अगर मुझ पर तुठे हो, मुझ पर खुश हुए हो, तो मुझे एक ही वरदान दो, एक ही आशीर्वाद दो, एक ही दात बख्शो पातशाह, मुझे रोज आपके दर्शन हो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, नानक प्रकाश गुरु नानक पातशाह के उस पावन इतिहास के अंदर कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह मुस्कुरा कर कहते हैं वाह माता
आज प्रेम के सदके बड़ी अमोलक दात मांग ली, पर माता तेरा ये प्यार, तेरा ये सिदक, ये धन्य है। आज हम तुझसे वादा करते हैं, तेरे साथ वचन करते हैं, जब भी अमृत वेले उठकर स्नान करके नितनेम करेगी, वाणी पढ़ेगी, मन चित्त वृत्ति एकाग्र करके जब हमें याद करेगी, तुझे यहीं आकर दर्शन देंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जब तक जीवित रहेगी तुझे रोज हम दर्शन देंगे, तेरे प्रेम के सदके। बुलाकी दास बड़ा साहब पर बलिहार जाता है, आसपास के इलाके की सारी संगत वहां पहुंचती है, दसवंत के माया के ढेर लग जाते हैं। मेरे साहब कहते हैं यहाँ सुंदर स्थान बनवाओ, गुरु नानक के बाणी का कीर्तन करो। और माता बड़ी खुश होती है, बलिहार जाती है, गुरु की कीर्तनीय क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। भक्ता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। सभे इच्छा पूरियां जा पाया गम अपारा, सभे इच्छा पूरियां जा पाया गम अपारा। गुरु नानक मिले पार ब्रह्म, तेरिया चरना को बलिहारा, चरना को बलिहारा, चरना को बलिहारा। भक्ता की टेक तो, संता की ओट तो, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। भक्ता की टेक तो, संता की ओट तो, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। अब वहां से चलकर गुरु तेग बहादुर पातशाह असम के अंदर जाते हैं। इतिहास कईयों ने सुना होगा, आज फिर से दोहरा देते हैं। कहते हैं असम का राजा राम राय बे औलाद है, सभी पीरों फकीरों दरवेशों की मज़ारों पर जा जाकर थक चुका है, कईयों के दरों पर जाकर सजदे कर चुका है, दीवे जला चुका है, पर आज तक बे औलाद है। आज जब गुरु तेग बहादुर पातशाह असम की धरती पर पहुंचे हैं, जो संगत थी गुरु नानक की, कहते हैं अब गुरु तेग बहादुर पातशाह के मुबारक चरण पड़े हैं, सारी संगत में ये बात फैल गई और ये बात राजा के दरबार तक भी पहुंच गई। राजा का जो वजीर है, जो मंत्री है, वो कहता है राजन, गुरु नानक का नाम सारी दुनिया के अंदर मशहूर है। ये वो दरबार है जहां कंगलों को पातशाही मिलती है, निथावों को थाव देने वाला, निपुतियों को पुत देने वाला गुरु नानक का दरबार है। आप एक बार मेरे साथ चलो। राजा राम राय कहता है अपने मंत्री से,
कि अब मैं थक चुका हूं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मंत्री कहता है एक बार मेरे कहने से, मेरे दिल की तसल्ली के खातिर केवल एक बार चलिए। पता नहीं आज गुरु नानक के उस 9वें अवतार, 9वें गुरु नानक के पास चलने से, गुरु तेग बहादुर पातशाह के दरबार में चलने से आपके घर कोई औलाद हो जाए। राजा राम राय कहता है मेरा जी तो नहीं करता, पर तुम मेरे मंत्री हो, बड़े वफादार हो, मैं तुम्हारी बात ठुकरा नहीं सकता, चलो तुम्हारे कहने पर चलता हूं। कहते हैं अब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के दरबार में उनके दर्शन करने राजा राम राय अपनी मंत्री, अपनी रानी के साथ जाते हैं। मंत्री ने जाकर बेनती की, पातशाह ये राजा राम राय हैं, इस आसाम की धरती के राजा हैं, आपके दर्शनों को आए हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह बड़ा खुश होते हैं, बैठने को आसन देते हैं। अब राजा राम राय सजदा करके बैठ जाते हैं। मंत्री बेनती करता है पातशाह इनके घर कोई औलाद नहीं, कोई बूटा लग जाए। गुरु तेग बहादुर पातशाह आज पता नहीं कौन से रंग में आ गए, कहने लगे हाँ राजा राम राय तेरे घर पुत्र का जन्म होगा, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु, तेरे घर पुत्र का जन्म होगा। राजा राम राय हाथ जोड़कर कहते हैं पातशाह आज तक जितने आए हैं सभी ने यही कहा है, जितने आए सभी ने यही कहा है तेरे घर पुत्र हो जाएगा, पर आज तक हुआ कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं औरों की तो हम नहीं जानते, पर हम गुरु नानक के दास हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे। राजा राम राय कहने लगा फिर पातशाह। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं राजा राम राय जो पुत्र होगा उसके सिर पर हमारी मोहर होगी, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु, क्योंकि जब तेरे घर औलाद होगी सारे पीर फकीर पहुंच जाएंगे, सभी कहेंगे हमने दिया है, हमने दिया है, पर तेरे घर जो पुत्र होगा उसके सिर पर गुरु नानक के घर की एक ओंकार की मोहर लगी होगी उसके मस्तक पर। फिर तो समझ जाएगा ना कि ये दात तुझे गुरु नानक के दरबार से मिली है। कहते राजा राम राय आज गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर अपने घर जाता है। गुरुदेव भी अब वहां से आगे बढ़ते हुए आनंदपुर साहब आ जाते हैं। पर कहते हैं अब 1 साल के बाद बराबर राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं जैसे ही दाई ने उस बच्चे को राजा राम राय की गोद में लाकर रखा, राजा राम राय क्या देखता है उस छोटे से नवजात शिशु के सिर पर एक ओंकार का चिन्ह बना हुआ है, निशान लगा हुआ है। अब तो आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होते हैं और कहता है वाह गुरु नानक, सच तेरी सामग्री, सच तेरा पासारा, तेरा दरबार सच्चा है, तू आप सच्चा है, तेरे वचन आज सत्य हुए। कहते हैं अब तो बलिहार जाता हुआ गुरुदेव के चरणों से और आनंदपुर साहब जाता है उस बच्चे को साथ लेकर अपनी रानी के साथ कि गुरुदेव के दर्शन कर आऊं। और गुरु के कीर्तनी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। भक्ता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा। भक्ता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा।
सतगुर पास बिनंतियां मिले नाम आधारा। आज सतगुर के आगे यही बेनती है पातशाह, अपने दरघर के बरसाए हुए महापुरुष बाबा थारिया सिंह जी, अति अमामोनी साहब, हमारे ज्ञानी बाबा इंद्रजीत सिंह जी, ज्ञानी जी के सदके आज हमारी झोली में भी नाम की दात बख्श दो पातशाह। सतगुरु पास बिनंतियां मिले नाम आधारा। आज इन महापुरुषों के सदके हमारी झोली में भी कोई किनका नाम का, कोई किनका सेवा का, बंदगी का डाल दो। मेरे साहब क्या कहते हैं, तुठा सच्चा पातशाह तप गया संसारा। तुठा सच्चा पातशाह तप गया संसारा, तप गया संसारा, तप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजनहारा हारा, सच्चा सिरजन